हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हमारा चैप्टर था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसकी आपको इंट्रोडक्शन करवाई। सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स ऑर्गन थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स ऑर्गन हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के वो थे ब्लड वेसल्स थी, ब्लड था, हार्ट था। ब्लड वेसल्स में क्या आ जाती थी? आर्टरीज आ जाती थी, वीन्स आ जाती थी। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने बोला था जो हार्ट है वो भी क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो आज हम हार्ट की वर्किंग फंक्शनिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे सोचते हो वैसे ही बिल्कुल होता है। तो एक बार क्या होता है, मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। एक टीचर थे, वो भी क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम ही करवा रहे थे। तो उन्होंने भी क्या किया, सर्कुलेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन करवाए। तो उन्होंने बोला कि हम लोग बेटे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम कल हम लोग हार्ट करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसकी हम लोग फंक्शनिंग करेंगे, वर्किंग करेंगे, कैसे वर्क करता है। तो एक स्टूडेंट घर जाता है और आपको मालूम है जब आप लोग स्कूल से घर जाते हो गर्मी के दिनों के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, आपको वैन वगैरह में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो स्कूल से घर गया और घर जाके कूलर के आगे बैठता है, कुछ समय के लिए बैठता है और कूलर की ओर देख रहा होता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसको टीचर ने बताया था, थोड़ा बहुत बताया था कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि जो कूलर का पंप है ये भी तो बिल्कुल सेम वर्किंग कर रहा है ना, हमारी हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसे जैसे बॉडी में जो हार्ट होता है वो ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये भी जो मतलब कूलर का पंप है ये भी क्या कर रहा है, पानी को सप्लाई कर रहा है कूलर की पूरी बॉडी में। ऐसा होता है कूलर, देखिए ऐसा कुछ होता है ना, नीचे उसके पानी होता है। मतलब उसने देखा कि जो इसका पंप था, जहाँ पंप लगा होता है वो मतलब फ्रंट साइड को छोड़ के तीनों साइडों में क्या कर रहा था, वाटर सप्लाई कर रहा था। पीछे वाली साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, मतलब वाटर सप्लाई कर रहा था। वो जब नेक्स्ट डे जाता है स्कूल में, जब टीचर अभी स्टार्ट करते हैं काम करवाना, तो वो टीचर को बोलता है, मैम ये जो हमारा कूलर में पंप होता है वो भी बिल्कुल हार्ट की तरह क्या करता है, काम करता है। कूलर का पंप भी क्या करता है, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में, कूलर की पूरी बॉडी में क्या करवाता है, वाटर को सर्कुलेट करवाता है। कूलर की बॉडी में पानी को, वाटर को सर्कुलेट करवाता है। तो उसकी टीचर बोले, बिल्कुल बेटा ऐसे ही होता है, बिल्कुल राइट। तो जो हार्ट है वो बिल्कुल एक पंप की तरह ही काम करता है। तो स्टूडेंट को खुशी महसूस होती है। तो यू नो वेरी वेल दैट जब कोई स्टूडेंट क्लास में बताता है और टीचर ने उसके लिए क्लैपिंग करवाई, जब किसी बच्चे के लिए क्लैपिंग होती है तो उसको कितनी मोटिवेशन मिलती है, मतलब हर बच्चे को मोटिवेशन मिलती है। तो जब ऐसी मोटिवेशन मिलती है तो दूसरे बच्चे भी क्या करते हैं, घर जाके मतलब काम करना शुरू करते हैं। बिकॉज आप लोग जानते हो बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने के लिए। तो जब उसने बताया तो उसको देख के मतलब आप सोच सकते हो कि उसको देख के ज़रूर 4-5 बच्चों ने और घर जाके ट्राई किया होगा, सोचना शुरू किया होगा। जो भी वो मतलब स्कूल में वर्क करके जाते होंगे उसके रिगार्डिंग वो सोचते होंगे कि हम भी कल जाके बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो हार्ट होता है हमारा वो क्या करता है, पंप की तरह ही वर्किंग करता है। तो आइए आज हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट। क्या है, हम हार्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये हमारा हार्ट होता है। जो आप लोग लोअर क्लासेस में ऐसे कुछ हार्ट बनाते थे ना, ऐसा ऐसा कुछ हार्ट बनाते थे, आपके दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन हो जाती है। तो हार्ट ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ये हार्ट होता है आप लोग जैसा बुक में देखते हो वैसा ही है बिल्कुल। तो एज इट इज़ सेम तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी वर्किंग करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट्स पार्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं।
तो स्टूडेंट्स जो हमारा हार्ट होता है, सबसे पहली जो लाइन आप लोग लिखोगे ना, सबसे पहली लाइन आप लोग लिखोगे हार्ट के बारे में, हार्ट साइज ऑफ हार्ट लाइक ए फिस्ट। तो स्टूडेंट्स जो हार्ट होता है उसका जो साइज होता है वो एक फिस्ट की तरह होता है। फिस्ट क्या होती है? हमारी मुट्ठी, मतलब एक अडल्ट आदमी की जो मुट्ठी होती है ना, उस जैसी ही शेप होती है, साइज होता है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट आप लोग ऐसे स्टार्टिंग करोगे, साइज ऑफ द हार्ट लाइक ए फिस्ट, एक मुट्ठी जैसा साइज होता है। उसके बाद आप लोग लिखोगे देयर आर 4 चैम्बर इन हार्ट। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड, फोर्थ। इसको थर्ड लिख लीजिए, इसको फोर्थ लिख लीजिए। तो 4 चैम्बर होते हैं, मतलब जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं इसको बोलते हैं राइट आर्टिया, और इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टिया। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो इसके क्या होते हैं? 4 चैम्बर, राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट्स होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बॉडी में जब हम लोग डाइट लेते हैं, आप सभी को मालूम है, सभी हर ह्यूमन बीइंग क्या करता है? डाइट लेता है, फूड वगैरह लेता है। तो फूड वगैरह लेने के साथ क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, एनर्जी तो मिलती है। तो उसके बाद क्या होता है? हमारे फूड में से वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करवाते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में वेस्टेज बनती है, उसके साथ ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाती है, तो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो वो जब हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाती है, और उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं उसको? डी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो, डीऑक्सी, OXYGENATED, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में। कहाँ जाता है? हार्ट में। फिर हार्ट से वो ब्लड, फिर हार्ट से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? जो मैंने लंग्स बनाने की कोशिश की है, फिर कहाँ जाता है? लंग्स में। किसके द्वारा जाता है? हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की आर्टरीज होती है। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। तो इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से, कहाँ से? हार्ट से कहाँ जाता है? लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स में। फिर लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं। कौन सा ब्लड बना देते हैं उसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको बोल देते हैं हम लोग ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड। फिर वही ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से दोबारा कहाँ आता है? हार्ट में आता है। कहाँ आता है दोबारा? हार्ट में। किसके द्वारा आता है? स्पेशल टाइप की वीन, स्पेशल टाइप की वीन, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वीन। क्या बोलते हैं उसको? पल्मोनरी वीन। इसके द्वारा वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आता है? हार्ट में। तो स्टूडेंट्स होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो फिर क्या होता है? वो ब्लड क्या करता है? जहाँ हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट से वो ब्लड किसके द्वारा? ऑर्टा के द्वारा। किसके द्वारा? ऑर्टा के द्वारा
ऑर्टा क्या है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। क्या है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन होती है, ऑर्टा। तो स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन सी होती है, ऑर्टा। तो ऑर्टा के द्वारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, किसके द्वारा, ऑर्टा के द्वारा। ऑर्टा क्या है, ऑर्टा एक ऐसा पॉइंट है जहां आकर हमारी पूरी बॉडी की जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, जहां आकर एक नेटवर्क कनेक्ट करती हैं, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें, आर्टरीज में। और वीन्स में कौन सा ब्लड होता है, वीन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। तो वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। सिर्फ हमारे पास एक पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, कहाँ से लेके, हार्ट से लेके लंग्स तक, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, कहाँ तक, हार्ट से लेके लंग्स तक। हमारे पास ओनली पल्मोनरी वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, कहाँ से लेके कहाँ तक, लंग्स से लेके हार्ट तक, लंग्स से लेके हार्ट तक। तो स्टूडेंट्स होप आपको इतना समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, तो ये क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं, ये मैंने शो किए हुए हैं ना। वैसे आपको इतना काम है नहीं 5th क्लास में, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू जितना मतलब आपके काम आ सकता है उतना ही करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। जो हर्ट होता है, ये हर्ट में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। आप लोग सुनते होगे ना मूवी वगैरह में कि किसी आदमी की डेथ हो जाती है या कैसे हो जाती है, उसको अटैक आ गया, उसके वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आप लोग सुनते होंगे उसके वाल्व खराब हो गए थे, ये वाल्व होते हैं, मतलब जहाँ से ब्लड आर्टरिया से, इसको ऑरिकल भी बोल देते हैं, आर्टरिया भी बोल देते हैं, आर्ट्रियम भी बोल देते हैं, जहां ऑरिकल से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में, फिर दोबारा ब्लड जहां से ऊपर की ओर फ्लो नहीं कर सकता। मतलब ये क्या करते हैं, अगर कई बार ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। मतलब ये एक वन वे होता है, ये वाल्व होते हैं वन वे, मतलब ब्लड को ऊपर से नीचे की ओर सप्लाई करने का काम करते हैं, ना कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने का। तो ये वाल्व होते हैं। वाल्व के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कौन से वाल्व होते हैं, इनका नाम क्या होता है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा आपको, और ये जो हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, इसकी 2 साइड्स होती हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड को लेफ्ट साइड से एक बाउंड्री सेपरेट करती है, जहाँ एक बाउंड्री होती है सेंटर में, जहाँ शो नहीं की, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ ज़्यादा, जहाँ एक बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम, SEPTM, सेप्टम, इसको सेप्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे करके देखिए और उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, तो होप आप लोग को दोबारा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई ना कोई डाउट रहता है, आपके मन में शंका रहती है, तो मेरे साथ कंसर्न कर सकते हैं आप लोग। तो कोई भी डाउट है मेरे साथ कंसर्न कीजिए। होप आपको बहुत अच्छी तरह ये हमारा जो हार्ट का फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। उसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से अच्छी तरह पढ़िए और अपनी बुक में देखिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।